हेलो दोस्तों, सृष्टि एजुकेशन हाउस में मैं विवेक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को ट्यूशन पढ़ने का ज़बरदस्त तरीका बताने जा रहा हूं, जिससे आप लोगों को अगर एग्ज़ाम में ट्यूशन से प्रश्न पूछा जाता है तो 90% प्लस स्कोर कैसे करें, इसके बारे में आप लोगों को आज बताऊंगा। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने लुसेंट का एक चैप्टर उठा लिया है। आधुनिक भारत का है, उत्तर मुगल सम्राट। तो देखिए दोस्तों, पहले उत्तरकालीन मुगल सम्राट जो चैप्टर है उसको हम लोग पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। उसके बाद उसे समझने के बाद हम लोगों को एक एक हाइलाइटर की ज़रूरत पड़ेगी। वो देखिए ऐसा होता है। ये हाइलाइटर से क्या करना है आप लोगों को कि आपको ये देखना है कि कहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, उसे हाईलाइट कर लेना है। जैसे देखें, उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया। तो इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला कि उत्तराधिकारी युद्ध में बहादुर शाह का साथ किसने दिया? गुरु गोविंद सिंह ने दिया। और एक क्या बनेगा कि उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया? तो बहादुर शाह का साथ दिया। तो इस पॉइंट को हम लोगों को हाईलाइट कर लेना, ये हाइलाइटर से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है और हमेशा से पूछता भी आया है। उसके बाद आगे देखिएगा, आगे में क्या देखेंगे कि अवध का मुगल से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक में अवध का कौन सा राजा था जिसने मुगल सम्राट से अलग हुआ था? तो देखिए, इसको भी हाईलाइट कर लेना है कि अवध का कौन सा राजा था? तो ये सआदत खां था। उसी तरह ये सारा इम्पोर्टेंट है, इन सबको टिकअप करना है। जो भी इम्पोर्टेंट लगे वो टिकअप करना है। और अगर समझ में ना आए कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछने वाला प्रश्न है, तो फिर सीधा सा लुसेंट ही एक सॉल्यूशन दिया है, उसको खुद हाईलाइट कर दिया। जैसे देखिए, बहादुर शाह का पूर्ण नाम क्या था? तो मुअज्जम, इसे हाईलाइट कर दिया है। तो इसे भी आप इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ अपना भी दिमाग लगाइएगा अगर एग्ज़ाम दिए होंगे तो, कि कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे देखिए, यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया हुआ, जहाँ दास सर अपने शासनकाल में लाल कुमारी नाम की बेश्या से हस्तक्षेप देने का आदेश दे रखा था। तो आप लोगों को इस चीज़ को भी हाईलाइट करना है, क्योंकि इससे भी प्रश्न कई बार एग्ज़ाम में पूछा है। तो ये चीज़ आप लोगों को खुद दिमाग लगाना है। ऐसे ही हाईलाइट करके जो भी एग्ज़ाम में पूछने वाले प्रश्न, देखिए जहांदार शाह को क्या कहा जाता था? तो लंपट मूर्ख कहा जाता है। तो इसको ऐसे टिक कर लेना, हाईलाइट कर लेना। उसके बाद पूरे को जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उन्हें हाईलाइट करने के बाद, जैसे मान लिया जाए हमने यहाँ तक पूरा हाईलाइट कर दिया। देखिए, एक है क्या, मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह जफ़र के समय दिल्ली में रहते थे। यहाँ तक पूरा हाईलाइट कर दिया। हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है, यहाँ तक पूरा हाईलाइट कर लिया। उसके बाद से आप लोगों को क्या करना है, एक बार फिर से हाईलाइट वाला जो चीज़ आप हाईलाइट किए हैं उसे सिर्फ देखना है एक नज़र, और आपको देखना है कि याद हुआ कि नहीं। तो एक बार फिर से इसको हाईलाइट वाले को देख लेना है, सबों को जिसे आप हाईलाइट किए हैं उसे देख लीजिएगा। उसके बाद फिर एक काम और करना है, जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछा जाता है उससे कभी आप लोग, ऐसा प्रश्न में आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं होगा। वो ये है दोस्तों, ये बुक देखिए, ये लुसेंट का ही सामान्य ज्ञान है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न का है। इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव है, लुसेंट सामान्य ज्ञान से सब्जेक्टिव को पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव में टेस्ट सीरीज लगाएंगे, तब आप लोगों को जाकर लुसेंट्स पर बहुत अच्छा से कमांड हो पाएगा। तो ये काम आप लोगों को करना ज़रूरी है। लुसेंट सामान्य ज्ञान सब्जेक्टिव को पढ़ना है, हाईलाइट को पढ़ना है। उसके बाद फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न का टेस्ट सीरीज लगाना है, जो उसमें पूछा जाए उसे इसमें सॉल्व करना है। दोस्तों, अगर ये बुक आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है तो और भी कई बुक है जिससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके यहाँ जो भी बुक हो उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं।
और नहीं तो बाज़ार में ये बुक अवेलेबल है, इसको आप कीन कर इसे बना सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक ग्रुप डी की ओर, कि आने वाले 1.5 महीने में ग्रुप डी की प्रिपरेशन कैसे की जाए ताकि ग्रुप डी में एक सीट पक्का हो जाए। दोस्तों, ग्रुप डी का एग्ज़ाम 17 अगस्त से होने वाला है। अब से लगभग 1.5 महीने टाइम है। 1.5 महीने का क्या हम लोग का एनालिसिस होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, वो हम लोग को खुद तय करना। देखिए, मैथ प्लस रीजनिंग से 60 क्वेश्चन है, उसमें मान लीजिए 30 दोनों से, 30 मैथ से 30 रीजनिंग से। तो इसके लिए आप लोगों को टेस्ट सीरीज लगाना है। जितना भी टेस्ट सीरीज हो मैथ रीजनिंग का उसे लगाइए। प्रीवियस ईयर का जितना भी रीजनिंग और मैथ पूछा है उसे बनाइए। अब यहाँ जीके जीएस की बात है, तो जीके में 20 नंबर का जीके, और जीके में 20 नंबर में जीके और करंट अफेयर दोनों है। तो मान लीजिए 10 जीके रहेगा और 10 करंट रहेगा, 10 करंट रहेगा। तो करंट को देखते रहना है, जीके को हम लोगों को अभी इग्नोर करना है, उतना ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना। मेन है जीएस, जो आपको 20 नंबर का पूछ रहा है जनरल साइंस, उसको मन से पढ़ना। तो जीएस को पढ़ने के लिए हम आप लोगों को एक तरीका बताता हूँ। तो दोस्तों, लूसेंट में 3 और साइंस जैसे जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और फिजिक्स, ये तीनों को अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। हमने आप लोगों को बताया है कि कैसे लूसेंट को पढ़ा जाता है, वैसे ही हाईलाइट कर लेना है। उसके बाद अगर लूसेंट का सामान्य ज्ञान ऑब्जेक्टिव का है तो उसे बनाइए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आप लोगों को ज़्यादा टाइम लगता है तो एसपीडी का बुक है, उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है। तो ये जीव विज्ञान पढ़ के उसमें जो ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी से है उसे सॉल्व करना है। इससे आप लोगों को अच्छा कॉन्फिडेंस बन जाएगा। बाकी दोस्तों, आप लोगों को अगर खुद का स्ट्रेटजी होगा तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।